तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें एक्स-1 और होंगयान को एक घर में दिखाया जाता है। वहाँ एक्स-1 इस घर को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। तभी होंगयान कहती है, सीनियर आप यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लीजिए। इतना सुनकर एक्स-1 वहाँ से जैसे ही जाने लगती है तो होंगयान वापिस एक्स-1 को रोककर कहती है, सीनियर मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। जिस पर एक्स-1 कहता है, क्या बात है? तो होंगयान बताती है, ये 20 सेट के लोगों की बात है और आपको तो पता ही है 20 सेट हीटरडॉक्स के साथ मिला हुआ है और उनके पास डेविल मोस्टर को कंट्रोल करने की पावर भी है। मैंने ये भी सुना है कि वो लोग एक नया डेविल मोस्टर को भी बना रहे हैं, लेकिन शायद ये सिर्फ अफवाह ही हो। अब मैं ये बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर होंगयान उस बूढ़े व्यक्ति की बात कर रही होती है जिसने हीटरडॉक्स को वो डेविल मोस्टर बना के दिया था। अब आगे इस बात को सुनकर एक्स-1 कहता है, तुम कह रही हो जो डेविल मोस्टर हमें मिला था वो 20 सेट का था? तो होंगयान इस बात पर कहती है, मुझे पूरा विश्वास है ये डेविल मोस्टर उन्हीं 20 सेट वाले लोगों का है। फिर हम एक्स-1 को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है, ये लड़की मुझसे फिर से हेल्प क्यों मांग रही है? इतना सोचने के बाद एक्स-1 कहता है, अब तुम क्या कहना चाहती हो? तो होंगयान कहती है, हम ऐसे चुप नहीं रह सकते। अगर उन्होंने और ज्यादा इसी तरह के मोस्टर बना लिए तो किंग सिटी के लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप उन 20 के लोगों को मारने में मेरी हेल्प करें। वहाँ एक्स-1 इस बात को सुनकर कहता है, तुम अभी थोड़ा सा वेट कर लो। वहाँ एक्स-1 उसे 3 महीने कहने वाला होता है, लेकिन होंगयान को लगता है एक्स-1 उसे 3 दिन कह रहा है। इस बात को सुनकर होंगयान जल्दी से अपने साथियों को बता देती है कि हम 3 दिन बाद 20 सेट के लोगों के ऊपर हमला करेंगे। वहाँ एक्स-1 अपने मन में सोचता है, मैंने इस लड़की से ये नहीं कहा था, लेकिन एक्स-1 अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए इस बात पर भी हाँ कर देता है। जिस पर होंगयान कहती है, आप जाकर आराम करिए, आपकी जूनियर सब कुछ संभाल लेगी और अब मिलते हैं आपसे सीधा ही 3 दिन बाद। इतना कहकर होंगयान वहाँ से चली जाती है। फिर हम एक्स-1 को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं कहाँ पर फंस गया, और फिर अपने सिस्टम को बुलाता है और उससे पूछता है, मैं अभी अपने पॉइंट से क्या क्या ले सकता हूँ? जिस पर सिस्टम कहता है, तुम अभी एक शील्ड और एक डिवाइन वेपन ले सकते हो। तो एक्स-1 उन दोनों को ले लेता है। फिर ये सिस्टम एक्स-1 को उन वेपन का यूज करके दिखाता है और बताता है, तुम इस शील्ड का यूज सिर्फ थोड़ी ही टाइम के लिए कर पाओगे। जिसके बाद एक्स-1 अपनी वेपन की पावर को देखने लग जाता है, लेकिन एक्स-1 के हाथ पर कोई भी वेपन नहीं आता है। तो एक्स-1 ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सिस्टम से पूछने लग जाता है, मेरा डिवाइन वेपन कहाँ पर गया? तो सिस्टम उसे समझाता है, ये एक ताबीज है और ये तभी काम करेगा जब आपके पास एक ऐसा शक्तिशाली वेपन होगा जिसका कोई मालिक ना हो, और तभी वो वेपन आपके पास आएगा। तो एक्स-1 इस बात को सुनकर उदास हो जाता है और कहने लगता है, मतलब इस बार भी मैंने फिर से गलत पावर को चूज कर लिया। इतना कहकर एक्स-1 वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ होंगयान एक्स-1 के पास आकर कहती है, सीनियर 3 दिन हो चुके हैं, सभी कल्टीवेटर्स आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं, हमें जल्दी से हमला करना चाहिए। तो एक्स-1 भी यहाँ से चलने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद होंगयान अपनी पावर से एक गाड़ी को मंगा लेती है और फिर ये सभी व्यक्ति मिलकर उस जगह पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। वहाँ होंगयान एक्स-1 से पूछती है, सीनियर हमें उन पर किस तरह से हमला करना चाहिए? जिस पर एक्स-1 जवाब देता है, क्या हम उन पर सीधा अटैक करें? जहाँ पर ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो एक्स-1 ये देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? फिर हम होंगयान को देखते हैं
जो इन सभी लोगों को हिम्मत देने लग जाती है ताकि ये सभी लोग लड़ सकें। वहाँ होंग्यान कहती है, हम हीटरडॉक्स और बीस्ट सेट के लोगों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों के साथ बुरा किया है और हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारे सीनियर भी हैं। वो पूरा हीटरडॉक्स को खत्म कर देंगे। इसके बाद हम एक्सवान को देखते हैं, जो अपने मन में सोच रहा होता है, ये लड़की पक्का मुझे किसी दिन मुसीबत में डालेगी। फिर हम इन सभी लोगों को देखते हैं जिनके अंदर इन सभी बातों को सुनकर हिम्मत आ जाती है। जिसके बाद होंग्यान एक्सवन की तरफ देखती है तो एक्सवन उसे देखकर मुस्कुरा देता है। फिर ये सभी लोग 20 सेट के बेस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक गार्ड इन्हें देख लेता है और वो जल्दी से अपने मास्टर के पास जाकर इनके बारे में बताता है कि एक बुरी खबर है। जिस पर मास्टर कहता है, क्या बात है और तुम इतने घबराए क्यों हो? तो ये व्यक्ति कहता है, यूंग सिटी के लोग हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। वहाँ मास्टर इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है, उनके पास तो इतनी पावर नहीं है जिससे वो हमें हरा सके। तो ये डीमन कहता है, मैंने सुना है उनके साथ वो डिवाइन एम्पायर वाला व्यक्ति भी हमारे ऊपर हमला करने वाला है। वहाँ मास्टर इन सभी बातों को सुनकर कहता है, तुम जाकर मनमोलू को ये सब बता दो, वो ये सब कुछ देख लेगा, क्योंकि उसने ही हमें एंशिएंट डेविल मॉन्स्टर को बनाने के लिए कहा है और वो इस मॉन्स्टर को होना नहीं चाहेगा, इसलिए पक्का वो उनका कुछ न कुछ करेगा। जिस पर ये व्यक्ति जवाब देता है, ठीक है मास्टर, मैं जल्दी से उनके पास जाता हूँ। तो मास्टर उसे रोककर एक और बात कहता है, लॉर्ड सिटी के सभी लोगों को अंदर आने देना, क्योंकि मैंने उनके लिए एक जाल तैयार किया है। तो ये व्यक्ति ये सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मास्टर से कहता है, आप ये मत कहना कि आप इस पावर को यूज करने वाले हैं। जिसके बाद हमें उस पावर को दिखाया जाता है। वहाँ मास्टर कहता है, वो यहाँ अंदर तो आ जाएंगे लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।